सर ये बताइए आप कि जो केंद्र सरकार ने अभी ड्राइवरों के प्रति जो कानून लाया है, उस पे कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी की सरकार वर्तमान में जिनकी है वो 9 सालों से सरकार उनकी चल रही है और वो कहावत है कि जिनकी लाठी उन्हीं के भैंस के हिसाब से ये सरकार चल रही है। आज जो जो ड्राइवर और जो गाड़ियों पर जो एक्सीडेंट के मामले में सरकार ने जो कानून लाया है, वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए कानून के मुताबिक बदलाव लाने का काम किया है। सबसे पहले तो एक समझना होगा, मेरे पास भी गाड़ी है, लाखों गाड़ियाँ हैं, हज़ारों करोड़ों गाड़ियाँ हैं। कोई भी आदमी किसी को एक्सीडेंट कर सकता है या कोई आदमी अपने से एक्सीडेंट करके मर सकता है। ये शिक्षित नहीं होने के कारण जो कानून बनाते हैं, संसदीय और सदन में बैठ के भी उनको जानकारी इतनी नहीं है कि लापरवाही का तो आप मान लेते हैं कि लापरवाही कहीं पर हो रहा है, देखा जा रहा है कि लापरवाही कर रहा है, तो वहाँ पर कोई भी धारा, कोई भी कानून संविधान में उनको देता है उनको सज़ा देने के लिए। लेकिन कोई भी एक्सीडेंट अगर मामले होते हैं, आज रोड सड़क कैसा है, जो सरकार इतना टैक्स लगा रही है, जीएसटी, सीएसटी और बीएसटी जो लगाकर पूरा गरीब का खून चूस रही है, वैसे सरकार जो हम मैनिफेस्टो और अपने एजेंडा में जो अंतिम व्यक्तियों को फ़ायदा पहुंचाने की जो बात करते हैं, वो फ़ायदा पहुंचा नहीं सकते हैं। देश गिरवी होने जा रहा है। जब इनके हाथों में सरकार आई थी, एक आदमी पर सर के ऊपर 40,000 35,000 रुपया का भार था, कर्जदार था। आज 1,96,000 रुपया कर्जदार एक आदमी है, इन पर इनको चिंता नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं देश के अंदर, जो बेवजह अपनी त्रुटियों को, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ये सरकार ऐसी योजना लाती है। क्या हुआ देश के अंदर? जब इतना अच्छा कानून लाया था, कृषि कानून लाया था, क्यों उठाना पड़ा इनको? अभी घुटना टेका ना, थूक के चाटा ना सरकार। सड़क पर जब आ गए सारे ड्राइवर, सारे लोग, तो थूक के चाटना पड़ा ना। ऐसे काम ना करना चाहिए सरकार को। अच्छा, ये भी है कि अमित शाह जी बोल रहे हैं कि जो ड्राइवर के गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और अगर वो एक्सीडेंटल व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसका सज़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे में नहीं लगता है कि कहीं पे एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ का जो तत्कालीन जो माहौल होता है वो मतलब गर्मा गर्मी होता है, जिससे ड्राइवर को हत्या करने का भी प्रयास किया जा सकता है या पीटा भी जा सकता है? देखिए, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा गृह विभाग से संबंधित है और गृह विभाग का मंत्रालय के मंत्री है ये, जो देश को चलाने का सरकार का जिम्मेदारी इन पर है। और ऐसे लोग भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जो वो आदमी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो आदमी अगर वो हॉस्पिटलाइज करता है या ट्रीटमेंट कराता है, वो 10 लाख की जगह 5 लाख हो जाएगा। और आपने भी इस चीज़ को कहा पत्रकार महोदय कि उस पीरियड एक सेंसिटिव इतना पीरियड हो जाता है कि घटना के बाद वो आदमी बचेगा कि नहीं, पकड़ा जाने के बाद इनकी जिम्मेदारी कौन लेगी? तो ये सब जो बातें हैं, ये बेतुका नासमझी और अनुभवहीनता का ये सब परिचय है, जो देश में लाना चाहती है अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए। देश में जो आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है उसको छुपाने के लिए। तो ऐसे इस तरीके से जो संविधान में लाए गए यह बदलाव, उसको मैं सही नहीं मानता।